अब आज की एक और बड़ी खबर, सुशांत केस में रिया चक्रवर्ती और उसके भाई शौविक चक्रवर्ती का ड्रग्स कनेक्शन लगातार सामने आ रहा है। अभी गौरव आर्य और जया शाह से रिया के ड्रग चैट पर पूछताछ चल ही रही थी कि मुंबई में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने 2 ड्रग पेडलर्स को गिरफ्तार किया। बड़ी बात यह है कि एक ड्रग पेडलर ने शौविक से रिश्ते होने की बात कबूल भी की है। रिया और उसके भाई का ड्रग कनेक्शन सामने आ गया है। मुंबई से 2 ड्रग पेडलर की गिरफ्तारी से रिया और शौविक खौफ में हैं। रिया और उसके भाई के रिश्ते ड्रग्स पेडलर से जुड़ते दिख रहे हैं। एनसीबी ने मुंबई से 2 ड्रग पेडलर को पकड़ा है और अब उससे पूछताछ की तो उसकी जुबान पर शौविक का नाम आ गया। बांद्रा से पकड़े गए 20 साल के जैद विलात्रा ड्रग पेडलर से एनसीबी दफ्तर में पूछताछ की गई। इस पूछताछ में शौविक ही नहीं, रिया का नाम भी जुड़ता नजर आया। जैद से पूछताछ के बाद एनसीबी ने एक और ड्रग पेडलर बासित को अंधेरी से पकड़ा है, जो शौविक का दोस्त है। बड़ा खुलासा ये हुआ है कि बासित ने ही शौविक को जैद का नंबर दिया था। खबर है कि जैद ने पूछताछ में कबूल किया है कि शौविक ड्रग्स लेता है और उसने शौविक को ड्रग्स की सप्लाई की है। एनसीबी ने जैद के पास से विदेशी करेंसी भी बरामद की है। एनसीबी को जैद के पास से $2081, 180 पाउंड और 15 दिरहम बरामद हुए हैं। जैद से ड्रग्स बेचकर जमा किए 9,55,000 रुपए भी बरामद हुए हैं। अभी तक जो एजेंसी पूरे मामले की जांच कर रही है उसमें पता चला है कि कई बॉलीवुड के सितारे इन ड्रग पेडलर से ड्रग खरीदा करते थे। साथ ही मुंबई में एनसीबी की टीम ने जिस जैद नाम के ड्रग पेडलर को कल रात गिरफ्तार किया है, उसके फोन के कांटेक्ट में यह बात सामने आई है कि वो शौविक चक्रवर्ती से लगातार संपर्क में था। इतना ही नहीं, बल्कि एक चैट का भी खुलासा हुआ है जिसके अंदर ये ड्रग पेडलर जैद, शौविक चक्रवर्ती और सैमुअल मिरांडा सभी शामिल हैं। इसके अंदर शौविक चक्रवर्ती सैमुअल मिरांडा से कह रहा है कि वो जैद से 5 ग्राम जो ड्रग्स है, जिसे बड कहा जाता है, वो 10,000 रुपए देकर खरीद ले। सूत्र ये बता रहे हैं कि आने वाले दिनों में एनसीबी इस पूरे केस में ड्रग पेडलर से रिश्ते होने के मामले में कई बड़े नामों का खुलासा कर सकती है। शौविक, सैमुअल और जैद के बीच जिस चैट का दावा किया जा रहा है वो इसी साल 17 मार्च का है। खबर है कि इस चैट में शौविक चक्रवर्ती ड्रग्स से जुड़े 2 पेडलर के संपर्क में था। इस चैट में बर्ड नाम की ड्रग का जिक्र है, जिसकी 5 ग्राम की कीमत 10,000 रुपए है। मुंबई में ऐसे ड्रग पेडलर बॉलीवुड सितारों के नौकरों और उनके स्टाफ के जरिए ड्रग को फिल्मी सितारों तक पहुंचाते हैं। यही वजह है कि अब मुंबई नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की नजर सप्लायर पर है। मेरी जानकारी के मुताबिक कल पूरी रात नारकोटिक्स ब्यूरो कंट्रोल की मुंबई जोन की टीम लगातार मुंबई के वेस्टर्न सबअर्ब के कई इलाकों में दबिश डालती रही। एनसीबी की 4 टीमें मुंबई के बांद्रा खार लिंक रोड और बांद्रा एसवी रोड पर लगातार कई इलाकों में छापेमारी करती रही और 2 ड्रग पेडलर को अपनी हिरासत में लिया। इन दोनों ड्रग पेडलर की पूरे लिंक की जांच की जाएगी और सीडीआर की भी जांच की जाएगी। साथ ही ये भी पता लगाया जाएगा कि ये दोनों ड्रग पेडलर कितने बॉलीवुड की हस्तियों और हाई प्रोफाइल सोसाइटी के लोगों से संपर्क में बने हुए थे। जांच एजेंसियां सुशांत के घर होने वाली पार्टियों में ड्रग्स के इस्तेमाल की जानकारी जुटाने में लगी है। आखिर ये ड्रग्स कहां से आता था, उसका पूरा सिंडिकेट कैसे ऑपरेट होता है और बांद्रा और खार के ड्रग पेडलर का सर्कल कितना बड़ा है, इस पर अब नारकोटिक्स ब्यूरो की नजर है। सुशांत केस के बहाने पूरे बॉलीवुड में ड्रग्स नेटवर्क की जांच शुरू हो चुकी है। मुंबई के ड्रग डीलर्स और ड्रग पेडलर्स घबराए हुए हैं। गिरफ्तारी से बचने के लिए ड्रग्स को समुद्र में फेंका जा रहा है। मामला अब बेहद बड़ा हो चुका है, जांच का दायरा बड़ा हो चुका है। इधर आज सीबीआई गेस्ट हाउस में क्या क्या हुआ उसकी डिटेल देखिए। आज भी सीबीआई दफ्तर में पूछताछ का दौर जारी है। सबसे पहले रिया की मां संध्या और उनके पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती सीबीआई गेस्ट हाउस पहुंचे। इसके बाद श्रुति मोदी, नीरज सिंह, केशव और सिद्धार्थ पिठानी भी सीबीआई पहुंचे। इन सभी गवाहों में सबसे ज्यादा जो लंबी पूछताछ चली है वो सिद्धार्थ पिठानी और नीरज की है। इन दोनों से ज्यादा लंबी पूछताछ इसलिए हो रही है क्योंकि ये दोनों लगातार अपने जो बयान है वो बदलते जा रहे हैं, जिसके चलते सीबीआई जो है सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स जो है वो भी पक्के तौर पर अब तक नहीं बना पाई है। इनसे पूछताछ की बात करें तो सिद्धार्थ पिठानी से लगातार यही पूछा जा रहा
बताया है कि 8 जून से 14 जून के बीच क्या कुछ हुआ था, क्या कुछ उन्हें अजीब लगा कि सुशांत सिंह राजपूत ने इतना बड़ा कदम उठाया। साथ ही सिद्धार्थ पिठानी को एक अलग तौर पे भी देखा जा रहा है कि अगर सुशांत की मौत में भी इनका हाथ हो सकता है। नीरज की बात करें तो नीरज के बयान लगातार बदल रहे हैं। जैसे उन्होंने शुरुआत में हमसे कहा था कि केशव जो है वो चाबी वाले को बाहर तक छोड़ने गए थे, फिर उसके बाद फिर उन्होंने अपने बयान बदले और कहा था कि वो खुद चाबी वालों को बाहर छोड़ने गए थे। तो इस तरह के बार बार बयानों के बदलने के चलते इस मामले में अब तक जो है सीक्वेंस ऑफ इवेंट है वो सीबीआई नहीं बना पाई और अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। ईडी दफ्तर पर आज पहली बार सुशांत की कंपनी इनसाई वेंचर के पार्टनर वरुण माथुर अपने वकील के साथ पहुंचे। वरुण माथुर को ईडी ने आज पेश होने के लिए समन भेजा था। इससे पहले वरुण माथुर को मुंबई पुलिस ने भी बुलाया था, लेकिन वो लॉकडाउन का हवाला देकर पेश नहीं हुए थे। सुशांत सिंह राजपूत के बिजनेस पार्टनर वरुण माथुर से आज ईडी पूछताछ कर रही है। सुबह 11 बजे वरुण के साथ उनके वकील भी ईडी के दफ्तर पहुंचे। 2018 में वरुण और सुशांत ने मिलकर एक कंपनी बनाई थी जो 4 अलग अलग क्षेत्रों में काम करने वाली थी। इस कंपनी को लेकर कई सारे सवाल ईडी जो है वो वरुण से पूछ रही है। इस कंपनी के इन्वेस्टमेंट, कितने पैसों का लेन देन हुआ, इसको लेकर सवाल जवाब जो है वो ईडी की तरफ से किया जा रहा है। 15 करोड़ के गबन का आरोप परिवार द्वारा लगाया गया है, उसको लेकर कोई बैंक ट्रांजैक्शंस के डिटेल्स अब तक सामने नहीं आए। तो ऐसे में उस मनी ट्रेल का पता लगाने के लिए अब जो है ईडी सुशांत से जुड़े हुए जो तमाम लोग हैं उन सब तमाम लोगों को बुलाकर पूछताछ कर रही है और इस पूछताछ में वो जानने की कोशिश कर रही है कि आखिर क्या सच में सुशांत के अकाउंट में 15 करोड़ रुपए थे और अगर थे तो वो पैसे कहाँ गए। इन तमाम चीज़ों का पता लगाने में वरुण के साथ जो पूछताछ हो रही है वो काफ़ी अहम होगी। देश की 3 बड़ी एजेंसियां सीबीआई, ईडी और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो सुशांत केस को खंगालने में जुटी है। तीनों जांच एजेंसियों की सुई अब सुशांत केस में ड्रग एंगल की तरफ जाती दिख रही है। रिया के भाई के ड्रग्स कनेक्शन के सिलसिले में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो से आ रही एक बड़ी खबर आपको हम देंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।